इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.3 के सभी प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे वो एरिया बेस्ड होंगे। किसी ट्राइंगल के जो 3 पॉइंट्स होंगे उनके कोऑर्डिनेट आपको पता रहेंगे। उन्हीं कोऑर्डिनेट्स को यूज करके आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल बताना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग किसी ट्राइंगल के लिए जो एरिया निकालने का फार्मूला है उस फार्मूले को डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे। तो जैसे मान लो आपके पास कोई ट्राइंगल दे दिया जाए, जैसे हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल ए बी सी बनाया हुआ है। इस ए बी सी ट्राइंगल के सभी वर्टिक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, अगर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 हों, तो उस कंडीशन में जब आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू, आपको फार्मूले में सबसे पहले लिखना होता है हाफ, फिर x1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 लिखेंगे, प्लस मल्टीप्लाई x2 का होगा, फिर हम y3 माइनस y1 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई x3 का होगा, y1 माइनस y2 लिख देंगे। तो यही फार्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप जानते रहो कि कभी कभी हम जब एरिया निकालते हैं तो वो एरिया नेगेटिव वैल्यू में आती है, और आपको पता है ट्राइंगल का एरिया नेगेटिव तो हो नहीं सकता। इसलिए आप जानते रहना कि जो हम एरिया निकालते हैं वो होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, और एब्सोल्यूट वैल्यू में चाहे आप कोई भी रिज़ल्ट पॉजिटिव लिखो या फिर नेगेटिव लिखो, उसका आंसर हमेशा आपको पॉजिटिव मिलता है। इसलिए कभी भी आप एरिया का आंसर नेगेटिव नहीं लिखोगे, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जैसे मान लो कोई आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, जैसे हमने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बना दिया। अब यहाँ पे आपको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है। तो जो ये फार्मूला हमने लिखा हुआ है वो ट्राइंगल के लिए लिखा हुआ है। तो जब क्वाड्रिलेटरल का आपको एरिया बताना होगा तो इसको हम एक डायगोनल्स के थ्रू दो ट्राइंगल में डिवाइड कर देंगे, जैसे एक ट्राइंगल नंबर 1 एंड ट्राइंगल नंबर 2। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को हम अलग अलग निकाल के और दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। मीन्स एरिया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल टू हो जाएगा एरिया ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ट्राइंगल बी सी डी। और यहाँ पे ध्यान रखने की बात क्या है कि जब आप इन दो अलग अलग ट्राइंगल्स को यूज करोगे तो उस कंडीशन में आपको साइक्लिक चलना होगा, क्योंकि कभी कभी आंसर हमारा वेरी कर जाता है, मीन्स मैच नहीं करता आंसर। तो उसके पीछे रीज़न यही होगा कि आप साइक्लिक जो ट्राइंगल्स होते हैं उनको यूज नहीं करते, आंसर आपका गलत आने लगता है। तो साइक्लिक का मतलब आपको ट्राइंगल जैसे ए बी डी यूज करना है तो आपको ए बी डी पॉइंट यूज करना होगा। अगर आप कभी डी बी ए यूज करते हो या बी ए डी यूज करते हो तो प्रॉब्लम्स गलत होने के चांस थोड़े से बन जाते हैं। इसलिए आपको हमेशा साइक्लिक चलना होगा, इसको आप जानते रहिए। सेम ऐसे ही इसमें आप बी सी डी ट्राइंगल यूज करोगे तो ट्राइंगल बी सी डी आपको चलना होगा इस तरीके से। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी चलिए हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं और उसके एक एक प्रॉब्लम्स को देखते हैं। चलिए प्रॉब्लम नंबर 1 में दो पार्ट्स हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में 3 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं किसी ट्राइंगल के और उसका एरिया बताना है। तो यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल बनाया हुआ है और इसके 3 वर्टेक्स के हमने कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं। इस फार्मूले को यूज करके हमको इसका एरिया बताना है। तो चलिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। हाफ x1, साइक्लिक आपको हमेशा चलना होता है, आप याद रखना, आप उल्टा कभी नहीं चलोगे, नहीं तो किसी किसी केस में आपको आंसर गलत मिलता है। तो ये x1 है 2
y2 माइनस y3, ये y2 है, ये y3 है, तो 0 माइनस -4 फिर प्लस x2 की वैल्यू है -1 इन ब्रैकेट y3 माइनस y1, y3 की वैल्यू है -4 माइनस y1 की वैल्यू है 3। सेम ऐसे ही x3 की वैल्यू है 2 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2 मीन्स 3 माइनस 0। अब इसी को आपको सॉल्व कर देना है। तो आ जाएगा माइनस इंटू माइनस +4 इंटू 2 करेंगे तो +8, ये सॉल्व हो गया आएगा -7 इंटू -1 करेंगे तो +7 और ये 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 21/2 मीन्स 10.5। अभी आपने एरिया निकाला हुआ है इसलिए आप इसके साथ यूनिट लगाओगे, स्क्वायर यूनिट मीन्स यूनिट का स्क्वायर। तो ये हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट। प्रॉब्लम नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें कह रहा है कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो k की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले समझिए कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। ऐसे 3 पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे आएंगे उसको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ABC 3 पॉइंट बनाया हुआ है और ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो जब आप इस तरीके से कोलिनियर पॉइंट्स बना देते हो तो उसमें आप देखो आपको ट्राइंगल फॉर्म होता हुआ नहीं दिख रहा है, और जब ट्राइंगल फॉर्म होता हुआ नहीं दिखेगा ये लाइन के फॉर्म में रहेगा, तो लाइन का एरिया तो होता नहीं है। इसलिए कोलिनियर पॉइंट्स के लिए जो एरिया आता है वो 0 आता है। तो यहाँ पे अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया इक्वल टू हम 0 रख के अगर सॉल्व करेंगे तो हमको k मिल जाएगा। तो आप जानते रहिए कोलिनियर पॉइंट्स प्रूफ अगर करना होता है आपको कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं, तो आप वहाँ पे एरिया को निकालते हो। अगर एरिया आपको 0 मिलता है तो आप बोलते हो कोलिनियर पॉइंट्स है, अदरवाइज़ नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे एरिया इक्वल टू लिखते हैं हाफ x1 हमारा 7 है, y2 माइनस y3 करेंगे तो 1 माइनस k आएगा, प्लस x2 5 है, k प्लस 2 हो जाएगा, y3 माइनस y1 की वैल्यू और प्लस 3 और ये -2 -1 आएगा। एरिया की वैल्यू 0 आपको पता है पहले से ही है क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10, और यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे -3 आएगा, -3 इंटू 3 करेंगे तो -9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे आप सॉल्व कर लो। 2 को अगर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आके इधर 0 हो जाएगा, तो ये 2 भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा -7k और प्लस 5k को सॉल्व करेंगे तो -2k, और इन सबको सॉल्व करेंगे तो 7 और 10 17 और -9 करेंगे तो आ जाएगा +8। तो 2k इक्वल टू 8 आएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 4। तो k की वैल्यू यहाँ पे 4 है। इस दूसरे प्रॉब्लम में भी इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर बोल के आपसे k की वैल्यू पूछा हुआ है। तो चलिए हम लिखते हैं एरिया इक्वल टू हाफ x1 8 -4 प्लस 5 प्लस k -5 -1 प्लस 2 1 प्लस 4। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये एरिया 0 है, ये 2 आके इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 1 इंटू 8 मीन्स 8, और ये हो जाएगा -6 इंटू के -6k और 5 इंटू 10 मतलब 10। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 6k इक्वल टू 18 मीन्स k इक्वल टू 3। तो k की वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो
इस प्रॉब्लम में 3 ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं जिनकी वैल्यूज़ दी गई हैं, और इसमें कह रहा है कि इन तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को आपस में जोड़ के एक दूसरा ट्राइंगल बनाया गया है। तो इनके मिड पॉइंट्स को जोड़ के हमने एक नया ट्राइंगल बना दिया PQR। तो यहाँ पे आपको रेशियो बताना है एरिया ट्राइंगल PQR इज़ टू एरिया ट्राइंगल ABC क्या होगा। ठीक है, तो चलिए ये पहले मिड पॉइंट से हम इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो P जब AB का मिड पॉइंट होगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं, और ये आपने एक्सरसाइज 7.2 में पढ़ा हुआ है। तो 0 + 2/2 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0। सेम ऐसे ये वैल्यू आ जाएगी 1 और 2, और ये आ जाएगा 0 और 1। तो यहाँ पे एरिया हम निकालते हैं सबसे पहले PQR। तो एरिया ट्राइंगल PQR इक्वल टू हो जाएगा हाफ इन ब्रैकेट 1 इन ब्रैकेट 2 - 1 + 1 1 - 0 + 0 0 - 2। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो आ जाएगा हाफ। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1, इसको सॉल्व कर देंगे तो +1, इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 0। ये हो जाएगा 2/2 मीन्स 1 स्क्वायर यूनिट। अब हम निकालेंगे एरिया ट्राइंगल ABC की वैल्यू। तो इसके लिए भी लिखेंगे हाफ। अब यहाँ पे देखिए x1 की वैल्यू है 0, y2 - y3 1 - 3 प्लस x2 की वैल्यू 2, ये हो जाएगा 3 + 1 प्लस 0 -1 - 1। और इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपको 0 + 8 + 0 मीन्स 8/2 इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट। तो अब यहाँ से हम लोग रेशियो लिखेंगे। तो रेशियो हो जाएगा एरिया ट्राइंगल PQR इज़ टू एरिया ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/4 या 1:4। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रॉब्लम में एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है जिसके 4 वर्टेक्स दिए गए हैं, और इसका एरिया आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताने के लिए इसको 2 ट्राइंगल्स में हम डिवाइड कर देते हैं सबसे पहले। तो हम यहाँ पे एक डायगोनल खींच देते हैं सबसे पहले QS। अब यहाँ पे जो 2 ट्राइंगल्स आपको मिल रहे हैं उनको आपको साइक्लिक यूज करना है, इसलिए हम एक को यूज करेंगे PQS और दूसरे को यूज करेंगे QRS। तो इन दोनों का एरिया हम पहले निकालते हैं, उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे। आप यहाँ पे डायगोनल PR भी ऐड कर सकते हैं इसकी जगह पे, और जब आप PR लाइन को ऐड करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा एरिया ट्राइंगल PQR एंड PRS। ठीक है, तब उस तरीके से एक बार ट्राई कर लेना। चलिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ट्राइंगल PQS। तो ये हो जाएगा हाफ इन ब्रैकेट -4 -5 -3 प्लस -3 इन ब्रैकेट 3 + 2 प्लस 2 इन ब्रैकेट -2 + 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 × -4 करेंगे तो 32। सेम ऐसे ही हो जाएगा -15 और +6। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हाफ ×
38 माइनस 15, तो सॉल्व करने पे हो जाएगा हाफ इंटू 23, तो इसका आंसर आ जाएगा 11.5 स्क्वायर यूनिट। अब ऐसे हम दूसरा एरिया निकालेंगे, एरिया ट्राइएंगल QRS। एरिया ट्राइएंगल QRS इक्वल टू हम लिखेंगे हाफ इन ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में आएगा -3 -2 -3 +3 इन ब्रैकेट 3 + 5 +2 इन ब्रैकेट -5 +2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हाफ इन ब्रैकेट 15 + 24 -6, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 33/2 मीन्स 16.5 स्क्वायर यूनिट। तो अब हम लिखेंगे एरिया क्वाड्रिलेटरल PQRS इक्वल टू 11.5 + 16.5 मीन्स 28 स्क्वायर यूनिट। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में बोला गया है कि 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि किसी ट्राइंगल में जब आप मीडियन ड्रॉ करते हो तो मीडियन उस ट्राइंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है। तो सेम ऐसे यहाँ पे अगर AD आपने मीडियन ड्रॉ किया हुआ है तो आपको प्रूफ करना है कि ये वाला जो एरिया होगा मीन्स ABD एंड एरिया ACD ये आपस में बराबर होगा। तो चलो इसको हमको प्रूफ करना है। तो ये मीडियन होगा मीन्स D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड मिड पॉइंट ऑफ BC के लिए आप रेशियो 1:1 यूज करते हो, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो 3 + 5 मीन्स 8/2 यानी 4 -2 + 2/2 यानी कि 0। तो D का कोऑर्डिनेट 4 और 0 आपको यूज करना है। ट्राइंगल हम साइक्लिक यूज करेंगे, इसलिए आपको ABD की तरफ और ACD की तरफ मूव करना है। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं एरिया ट्राइएंगल ABD सबसे पहले। तो ये हो जाएगा हाफ इन ब्रैकेट 4 -2 -0 +3 0 +6 +4 -6 +2। इसको सॉल्व करने पे आएगा -8 + 18 और -16, और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -3। अब मैंने बताया था कि एरिया एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, इसलिए आप -3 तो लिख नहीं सकते, तो आप यहाँ पे एब्सोल्यूट लगा दो और आंसर लिख दो 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब ऐसे ही हम दूसरे का एरिया निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे हम एरिया ट्राइएंगल ACD। तो ये हो जाएगा हाफ इन ब्रैकेट 4 2 -0 +5 0 +6 +4 -6 -2, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हाफ 8 प्लस ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा -8 × 4 करेंगे तो -32। इसको सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा हाफ × 6, इसका मतलब हो जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट। तो दोनों एरिया 3 स्क्वायर यूनिट्स आ गए, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। तब लिखोगे सो एरिया ट्राइएंगल ABD इक्वल टू एरिया ट्राइएंगल ACD। इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स AD डिवाइड
ट्राइंगल ABC इन टू इक्वल ट्राइंगल। ठीक है, तो आपके इस एक्सरसाइज में केवल 5 प्रॉब्लम्स थे। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आप लोग इतना रिवाइज करिए। चलिए आगे मिलते हैं। थैंक यू।